क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें यह भी कह रही है कि मुस्लिम लीग नवाज को इख्तिदार में लाने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए काम किया जा रहा है, और फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। तो ये 4P 3P पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बयानिए दो हैं, बयानिए में फर्क है, क्लियर नहीं है अभी तक आपका इंतखाबी बयानिया? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, बयानिया हमारा एक ही है। आपने ये 30 नवंबर को जो हमारा यौम तासीस था उसमें देखा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, और दोनों के बयानिए में कोई फर्क नहीं था। ये तो वैसे ही है ना, जिस तरह पैट्रियट बना दी पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए, इलेक्टेबल्स को जो है वो ये होती रहती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से इत्तेहाद बनते आए, IGI जैसे इत्तेहाद भी बने, उसामा बिन लादेन का किरदार भी उसमें सामने आया, और पैट्रियट बन गए। ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से होती आ रही हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। हमारे में जो मुकदमात बनाए गए वो भी सबको पता है किसने बनाए, किसके कहने पे बनाए, किस तरह से बने। अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी सुरखरू किया। हम तो कहीं भी नहीं गए, यही रहे कि हमने मुकदमात फेस किए, जेलें काटी, अदालतों से सुरखरू हुए, बरी हुए। तो ये कोई नया इत्तेहाद नहीं है, और ये इंशाअल्लाह ताला आप इलेक्शन के बाद देखेंगे पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हसन साहब, आप विफाक की हद तक आप ये कह रहे हैं कि, और पंजाब की हद तक कि नून लीग इस वक्त एक लाडली जमात है, वो इस वक्त इस पोजीशन में कि वो उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, तमाम जमातों को उनसे मिलवाया भी जा रहा है। तो क्या सिंध में दीगर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्योंकि सिंध में MQM यही बात आपके बारे में कह रही है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। 10-10 साल से वहाँ पर जो लोग वजीर थे वो अभी भी हुकूमत को चला रहे हैं, निगरान हुकूमत उन्हीं के हाथों में। तो ये इल्ज़ामात आपको सिंध में फेस करने हैं? फिर देखिए जी, कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। वहाँ सिर्फ जमात कह रही है, वहाँ बाकी सारी चीजें जो है आप जो एक मुआशरे की आंख है, आप भी देख रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से किन लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवा रही है बंदूक की नोक पर, और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के जरिए, और दीगर भी आपके सामने है। मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं, सारी दुनिया कह रही है, मीडिया भी इसी बात का प्रचार कर रहा है पंजाब के अंदर। वो आप खुद देख सकते हैं, मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन हसन साहब, ये PDM की जो जमातें थी सारी, आप तो खैर PDM से अलहदा हो गए थे, लेकिन बाकी सारी जमातें उस हुकूमत का पार्ट थीं और उसमें आप भी इत्तेहादी थे। तो ये तो किसी के पास भी चॉइस थी कि कोई भी पहले जाकर इलेक्शन की तैयारी कर ले। वो नून लीग ने पहल कर दी इत्तेहाद बनाने में, सीट एडजस्टमेंट में, तो आप भी जा सकते थे बलूचिस्तान में, KP में, और ये सारे इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट्स आप भी कर सकते थे। अगर नून लीग ये प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ तैयारी करी है इलेक्शन की, तो इसमें एतराज़ कैसा है? फिर आप चीजों को इस तरह पेश ना करें जिस तरह आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के फैसला लोगों को करने दें। ये ना कहें कि फलां जमात ने पहले तैयारी शुरू कर दी और फलां जमात लेट हो गई और वो तैयारी ना कर पाई। ये हम सारे हल्कों के लोग हैं, हम हल्कों की सियासत कर रहे हैं, हल्कों में मौजूद है। कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल है ही नहीं है? चाहे कमजोर है, चाहे बेहतर पोजीशन में है, पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है वो सबके सामने है। इसमें कौन सी कब पहल शुरू कर दी? वो तो आज भी मेरे ख्याल में इस उम्मीद में बैठे हैं। आपके साथ हमारे बड़े मोहतरम हैं, उनसे आप ये बात पूछ लें। वो तो आज भी कह रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, कब नहीं होने। पीपल्स पार्टी जो पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन हो, क्या वो तैयारी में कमी करेगी? हम जमहूरी और अवामी लोग हैं, हम जमहूर पे यकीन रखते हैं। हम कहते हैं कि सबको। लेकिन हसन साहब, वो जो आप लोग का जो मुतालबा था वो सिर्फ मुतालबे की हद तक ही था, या उसके लिए आप लोगों ने कोई ऐसा अमली कदम तो नहीं उठाया? जब जरदारी साहब के सुपुर्द वो टास्क किया गया, उसके बाद ऐसा लगा कि वो बात फिर आई गई हो गई। आप लोग भी TV प्रोग्राम्स में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो वो करते रहे, लेकिन कोई ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट या कोई अमली कदम ऐसा सामने नहीं आया कि उससे हमें लगे कि हाँ पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन चाहती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 90 दिन में इलेक्शन का अगर मुतालबा करती है तो इसका मतलब है बकौल आपके कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, महज एक
मुतालबा कर रही है और इलेक्शन जो है वो डिले होने हैं, इसलिए वो कह रही है, ये आप कह रहे हैं जी इलेक्शन डिले होने हैं, पीपल्स पार्टी महज एक मुतालबा करके वॉइस स्कोरिंग कर रही है, यही आपका मकसद है ना कहने का? नहीं सर, ये सवाल है मेरे के, हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे थे ना, ग्राउंड था, टाइम था, आप लोग कोई ऐसा कदम उठा सकते थे, सीईसी में कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता था कि ये फला दिन हम फला प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, या वो इस मुतालबे के लिए है कि जी इलेक्शन 90 दिन में कराएं। उस तरह की कोई चीज़ हमें नजर नहीं आई। जैसे पीडीएम के दिनों में आप लोग सड़कों पर निकला करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे। देखिए, हर चीज में ना प्रोटेस्ट ही ये नहीं होता। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे जाएं और 9 मई जैसे वाकयात कर दें, आप बिल्डिंगें जला दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। प्रोटेस्ट मीडिया के ऊपर भी प्रोटेस्ट ही होता है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो हमारा प्रोटेस्ट ही है। प्रोटेस्ट को आप ये ना समझें कि प्रोटेस्ट से कोई हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए या कोई साजिश करके इस सिस्टम को डीरेल कर दिया जाए, ये प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट तो आपका एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना, वो आप किसी सूरत में भी करवा सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, हमने अपना प्रेस क्लब के सामने हमने एहतजाज भी किए हैं, सारा कुछ किया है। अब ये तो मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर निकलें और डंडे लाठियों और उससे हम एहतजाज करें या हम कोई ऐसा इंकलाब लाना चाहते हैं अच्छा, इस मुल्क के अंदर। हसन साहब, वो एहतजाज से मुराद मेरी भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही था, यानी जो बिल्कुल अमन व अमान के साथ होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।